दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है बिकॉज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि आने वाले फाइनेंस कमीशन में, जो कि अगले साल से लागू होने वाला है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्सेस का उनका हिस्सा होता है, टैक्सेस का शेयर होता है, उसको ये लोग 1% से कट करने वाले हैं। और ये 1% आपको सुनने में लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये परसेंटेज है, लेकिन दोस्तों ये एब्सोल्यूट नंबर्स में जो ये आंकड़ा है ये बहुत ही बड़ा बन जाता है बिकॉज ये ट्रांसलेट करता है टू अप्रोक्सीमेटली 4.03 बिलियन डॉलर्स। और अगर आप इसको इंडियन रुपीस में देखें तो 350 बिलियन रुपीस, यानी कि सिंपल भाषा में 35,000 करोड़ का झटका है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को लगने वाला है, जस्ट बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1% का जो कट है वो यहाँ पे टैक्स रेवेन्यूज में करने वाली है। एंड इस चीज को लेकर ऑलरेडी इस चीज का जो विरोध है वो भी शुरू हो चुका है। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने दोस्तों कल आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि जो भी ये यहाँ पर कदम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है, दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज ऐसा करने से जो स्टेट्स जो कि एम्पावर होनी चाहिए थी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर और भी ज्यादा डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगी। इसी के बारे में हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर आयोजित किया गया है उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझा जाएगा कि व्हाट इज द रीजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1% से ये वाले स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज को यहाँ पर घटाने वाली है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा तैयारी को आसान करने के लिए दोस्तों जितने भी रिसोर्सेज हैं यूपीएससी के लिए वो अब अनअकैडमी के द्वारा निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट और इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों। रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को जो टैक्स रेवेन्यूज जो कि शेयरिंग होती है उसमें वो लोग यहां पर कट करने वाले हैं। और इन्होंने ऑलरेडी यहां पर कहा है कि ये सजेशन है, ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा 16वां फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जिसको कि रिसेंटली आयोजित किया गया था, उसको ये वाली सजेशन यहां पर दी जाएगी एंड उसके बेसिस पर ये वाला जो कट है वो यहां पर किया जाएगा। बिफोर वी टॉक अबाउट कि कितना कट और क्यों ये कट किया जा रहा है, मैं आपको 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में ब्रीफली बता दूं। दोस्तों, इसी साल की शुरुआत में ये चीज़ सामने आ गई थी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको यहाँ पे आयोजित कर दिया गया है एंड उसमें जो उन्होंने अरविंद पनगरिया, जो कि दोस्तों पहले आपको मालूम होगा नीति आयोग में भी जो उसके वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, उन्हीं को इसका यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया है। और जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बताता है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो उन चारों मेंबर्स को भी यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया गया है। और ये वाला जो फाइनेंस कमीशन है इसने अपनी रिकमेंडेशंस को देना है बाय द 31 अक्टूबर, जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर जो 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर है तब से ये लागू होना शुरू होने वाली हैं। और इसी फाइनेंस कमीशन को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये वाली जो सजेशन है कि टैक्स रेवेन्यूज का में जो स्टेट्स का शेयर है वो कट करने का सजेशन यहाँ पर दिया जाएगा। नाउ कितना रिडक्शन हमें देखने को मिलने वाला है, तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि एज पर दी 15th फाइनेंस कमीशन जो यहाँ पर टैक्स रेवेन्यूज की शेयरिंग होती थी वो दोस्तों 41% के आसपास की शेयरिंग होती थी। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 16वें फाइनेंस कमीशन को केंद्र सरकार कहने वाली है कि 41 नहीं बल्कि 40% का ही हम लोग जो है
वो शेयर ऑफ टैक्सेस हैं जो कि हम लोग राज्यों को यानी कि स्टेट्स की सरकारों को देने वाले हैं। और ये जो 1% है ये एग्जैक्टली ट्रांसलेट करता है टू समवेयर अराउंड 35,000 करोड़ रुपए। ये 1% का जो एग्जैक्ट अमाउंट है ये पता चलेगा जब साल के अंत में जो फाइनल टैक्स की कलेक्शन होगी तब। लेकिन अगर हम लोग एक एक्स्ट्रापोलेशन के बेसिस पर अगर हम लोग एक्सपेक्टेड टैक्स कलेक्शंस की बात करें तो उस केस में जो 1% है ये 35,000 करोड़ के आसपास ये वाली रकम बेसिकली पहुंचने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सडनली इतना बड़ा ब्लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दे रही है। इसके पीछे 3 बड़े कारण देखने को मिले हैं। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम लोग केवल बढ़ा ही रहे थे, 1980 में ये केवल 20% होता था लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 41% हो चुका था, लेकिन अब हम लोग इसको कम करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिलहाल 4.8% पर जा चुका है ऑफ द जीडीपी, लेकिन जो सभी स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट है ऑफ द नेशनल जीडीपी वो 3.2% पर है। और इसीलिए हम लोग ज़्यादा पैसा हमारे पास रखना चाहते हैं सो दैट हम लोग इस फिस्कल डेफिसिट को भी कम कर सकें। नंबर 3 इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इवन दो वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं लेकिन उनका जो टिपिकल स्पेंड होता है दैट इज मेनली ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग ज़्यादा फोकस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने वाले हैं और इसीलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। एक और यहाँ पे कारण है जो कि वैसे ऑफिशियली तो सामने नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली बताया गया है कि एक और रीज़न जिसकी वजह से सेंटर जो है वो स्टेट्स का शेयर कट करना चाहती है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स आमतौर पे पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अच्छे वोट बैंक्स के लिए कई बार क्या करती हैं, जो उधार होता है उसको वेव ऑफ कर देती हैं, कई सारी फ्रीबीज देने का प्रयास करती हैं। इसको भी ये बंद करवाने के लिए ये वाला जो कदम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ले रही है। तो दोस्तों इस पूरी चीज़ का स्टेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो देखिए स्टेट्स के ऊपर इस चीज़ का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो जब से जीएसटी का कानून सामने आया है तब से वैसे ही स्टेट्स का जो रेवेन्यू बढ़ाने के जो भी इनके पास मौके थे, एवेन्यूज थे, वो काफ़ी कम हो चुके हैं, बिकॉज बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इकट्ठे किए जाते हैं। दूसरी बात, जो सेस और सरचार्ज का टैक्स होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लागू किया जाता है, वो भी उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है और उसमें से कुछ भी स्टेट्स को नहीं मिलता है। ये भी स्टेट्स के लिए परेशानी बढ़ने वाली है और इस चीज़ को लेकर पहले भी फाइनेंस कमीशंस कह चुके हैं कि सेस और सरचार्ज की मात्रा कम होनी चाहिए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से जो स्टेट्स की तिजोरी में आने वाला पैसा है वो और भी ज़्यादा कम हो चुका है। जो लोग सेस और सरचार्ज के बारे में नहीं जानते, आपको ब्रीफली बता दूं दोस्तों, ये एक तरीके के टैक्सेस ही होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है और इससे मिलने वाले जो प्रोसीड्स होते हैं वो सभी के सभी हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ही अंदर हमें जाते देखने को मिलते हैं। नाउ जैसे ही ये पूरी की पूरी अनाउंसमेंट आई, ऑब्वियसली लाइक आई टोल्ड यू कि इससे स्टेट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो कर्नाटका के द्वारा ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। आप लोग देखिए कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये डायरेक्ट अटैक है ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उसके तहत हमें जो पैसा है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है ये बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है, बिकॉज इससे जो राज्य हैं वो एम्पावर होने की बजाय सेंटर के ऊपर और ज़्यादा डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने कुछ पुराने फाइनेंस कमीशन को लेकर भी खामियां बताई कि 15वें फाइनेंस कमीशन ने भी यहाँ पर कुछ कुछ जो पैसा था जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जाना था वो कम कर दिया था, और जो कम किया हुआ पैसा था वो भी अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल टर्म्स में रिलीज नहीं किया गया। आप लोग यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया कि 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत, जिसका बल्कि जो कार्यकाल है वो अगले साल खत्म होने वाला है, यूनियन गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ देने थे स्पेशल ग्रांट्स में और 6000 करोड़ देने थे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ग्रांट्स में, लेकिन वो दोनों ही जो रकमें हैं वो अभी तक कर्नाटका गवर्नमेंट को नहीं मिली हैं। तो अभी तक तो देखिए, वैसे तो केवल कर्नाटका ने ही इस चीज़ को लेकर कहना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है, लेकिन देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि बाकी स्टेट्स भी इसके खिलाफ
अब अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर सकती हैं। नाउ देखिए, वैसे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही फैसला होने वाला है, लेकिन मैं भी यहाँ पर अपनी राय देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से जो ज़्यादा टैक्सेस का शेयर है वो अपने पास रखती रहेगी तो उस केस में जो रिजिड सेंटर है उसकी रिजिडिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उस केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो रीजनलिज्म की टेंडेंसीज हैं वो भी हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ही हमें मूव करना चाहिए, जिसमें हमारी स्टेट्स जो हैं वो एम्पावर हों और हमारा सेंटर जो है वो केवल एक फैसिलिटेटर का यहाँ पे काम करे। बाकी देखते हैं सरकारें क्या फैसला लेती हैं। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड